नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर, आपने एक चीज़ कही कि जो सावन का महीना है, ये एक्सेप्टेंस का मंथ होता है। ये क्यों कहा? सबसे पहले मैं आपको इसका एक रिलीजियस रीज़न बताता हूँ कि व्हाई वी इंडियन सेलिब्रेट सावन। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र भगवान को श्राप दे दिया कि तुम इस स्वर्ग के वैभव में आकर बहुत घमंडी हो गए हो इंद्र। अब ये सारा वैभव देवताओं का छिन जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। वो सारा वैभव देवताओं का चला जाता है समुद्र में। देवता वैभव विहीन हो जाते हैं, ऐश्वर्य विहीन हो जाते हैं, लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं और फिर वो जाते हैं मदद के लिए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु उनको रास्ता दिखाते हैं कि आओ, आप चलते हैं, समुद्र मंथन करते हैं। पर आप अकेले नहीं कर सकते, आपको अपने अंदर की बुराइयों को भी सामने लाना पड़ेगा और साथ में मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो देवता एक तरफ, असुर एक तरफ, चिंतन मंथन चल रहा है और फिर सबसे पहली चीज़ जो निकलती है वो है हलाहल विष। इसको अगर आप स्पिरिचुअली भी देखोगे तो जब भी आप अपने आप से बात करने बैठते हो ना, तो एक तरफ देवता होता है, एक तरफ असुर होता है। एक चीज़ आपको मोटिवेट कर रही होती है, दूसरी चीज़ कर रहा है, तू कर पाए, बड़ा हीरो बन रहा है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस मंथन आपकी लाइफ में चलता है, यानी कि और ये सबसे ज़्यादा जब आप ध्यान लगाओगे ना तो सबसे पहले वल्गर थॉट्स आते हैं। जब आप ध्यान लगाओगे तो सबसे पहले गंदे विचार आते हैं आपको। सबसे पहले जहर निकला, विष निकलता है सबसे पहले। और उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया। माता पार्वती आती, उनके कंठ पे हाथ रख देती है, तो वो उनके कंठ पर वो विष रह जाता है। बहुत हलाहल विष, वेरी डेंजरस। पूरा त्राहिमाम त्राहिमाम से भगवान शिव ने बचाया। और उसके बाद सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव पर कोई दूध से, कोई जल से अभिषेक करते हैं ताकि वो जो तपिश है, वो जो गर्मी है, वो शांत हो जाए। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट सावन का महीना, ठीक है। और ये भी कहीं जगह कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि माता पार्वती ने इसी महीने में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, ठीक है। तो ये दो मेन रीज़न है जिस वजह से सावन का महीना रिलीजियस कारणों से आप बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रीज़न बता देता हूँ। इंडिया में ये महीना जब आता है ना, उस समय मानसून होता है। मानसून होता है यानी बारिश हो रही होती है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल कर आते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई आपसे सावन में कहा जाता है नॉनवेज मत खाना, क्योंकि आप जो पक्षी जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो कंटेमिनेटेड होगा, उसमें कोई वायरस, कोई फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सावन के महीने, अब यहाँ पे देखिए ऋतु बदल रही है, यानी मौसम बदल रहा है। जब भी मौसम बदलता है लोग बीमार पड़ जाते हैं, आमतौर पे लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया कि आप सावन के महीने में ना फास्ट रखना, व्रत रखना। सोमवार सोमवार ही रख लेना, पर रखना। कई लोग पूरा पूरा महीना रखते हैं, कई लोग सोमवार और मंगलवार रखते हैं। मंगला गौरी व्रत मंगलवार का और सोमवार का व्रत भगवान शिव के लिए। जब और ये चीज़ नवरात्रों में भी करवाई जाती है आपको, ठीक है, क्योंकि उस समय भी मौसम बदल रहा होता है, ओके। ठीक है। तो 2 नवरात्रें आती, सर्दी से गर्मी जब आ रही है और गर्मी से सर्दी जब आ रही है, ठीक है। और ये मानसून के लिए आपको सावन का महीना फास्टिंग क्यों करा रहे हैं आपको? जब आप फास्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है कि ठीक है, अभी खाने पीने की चीज़ें बदलने वाली है, मौसम के अलग फ्रूट्स आएंगे, अलग वेजिटेबल्स आएंगे, वो हम कंज्यूम करेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। तो ये साइंटिफिक रीजन है सावन के महीने को बताने के लिए। एक्सेप्टेंस का महीना ये इसलिए है क्योंकि इस महीने में हमारे ऋषि महर्षि सब कह गए हैं कि आपने ना जिसको जो कहना है कहना चाहिए और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज ब्लिस। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ, मैं हूँ कामचोर, हाँ मैं हूँ आलसी आदमी, हाँ मैं हूँ बेकार आदमी, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तभी तो स्कोप बनता है आगे बढ़ने का। राइट। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं भाई धरातल पे पड़ा हुआ हूँ, इससे नीचे तो नहीं गिर सकता, अब सिर्फ उठ सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस के लिए ये महीना होता है। दैट इज़ वाई आपको कहा गया आप व्रत रखें, क्योंकि जब आप फास्ट करते हो ना, फिर से देखो, खाना पीना ठीक कर रहे हो आप अपना फास्टिंग से, तो आपके विचार बदलते हैं। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, आपने सुना है। तो इसलिए सावन का महीना है। फिलोसफिकल रीज़न इसका एक्सेप्टेंस है, प्रैक्टिकल रीज़न मैंने आपको बताया और रिलीजियस रीज़न भी बता दिया। दैट इज़ वाई दिस मंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सावन के महीने की जो ख्याति है वो बहुत पुराणों में लिखी गई है। हर जगह बचपन से आप सुनते भी चले आए होंगे कि इस महीने में भगवान शिव की ब्लेसिंग पाने के लिए पूरे देश में लोग शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं, पूरे देश में लोग रुद्राभिषेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि भगवान शिव ने विश लिया था हमारे लिए और अब हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं भगवान शिव के लिए। ग्रेटिट्यूड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि व्हेन यू वेक अप हंग्री, व्हेन यू स्लीप विद ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो जब आप सो के उठ रहे हैं ना, तो खूंखार आज पूरे दुनिया को जीत लेना, इस विचार से उठिए। और जब रात में सोएं तो इस कुदरत ने कितना दिया आपको, इस विचार से सोना चाहिए आपको। ग्रेटिट्यूड जुपिटर की रेमेडी होती है। आपके पास ना बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेटफुल हो सकते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप एक्चुअली में अलाउ कर रहे हैं यूनिवर्स को आपको और ज़्यादा ब्लेस करने के लिए। आज सोचिएगा, अच्छे माँ मिली, अच्छे पिता मिले, अच्छी हेल्थ मिली, अच्छे लुक्स मिल गए,
ठीक है, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई आपको, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग ना, ये ह्यूमन का ब्रेन ना, इसको सेफ और सिक्योर फील कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए सबसे पहले आपको ये याद रह जाता है कि यहाँ से संकट है, यहाँ से परेशानी, इससे दूर रहो। ये वो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं और दिखाई भी देती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और सावन के महीने को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मंथ विच कैन चेंज योर लाइफ। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं सावन के महीने में? एक तो छोटा ही सही पर रुद्राभिषेक ज़रूर करिए। हर सोमवार को फास्ट रखना, व्रत रखना, आपकी हेल्थ अगर अलाउ करती है आपको रखना चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। 12 घंटे का रख लो पर रखो। अब उस व्रत में ना पाखंड मत करना कि साबूदाना की टिक्की खा रहे हैं, 8 किलो दूध पी गए, 5 किलो आलू खा गए और बहुत ज़्यादा व्रत हो गया भाई, इतना ज़्यादा व्रत नहीं रहे, ये मेरा मत स्टाइल करना। जो ठीक है। है, सेक्रीफाइस। ठीक है, आप 12 घंटे अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे, 12 घंटे अपने डिज़ायर से नहीं लड़ पा रहे हैं, ज़िंदगी में क्या जीतोगे यार? ठीक है, टेक इट एज अ चैलेंज। सावन में कहा गया कि आप प्याज लहसुन भी मत खाइए। अब मैं आपको बताऊं, प्याज लहसुन ना खाना 40 डेज तक या 30 डेज तक, इट इज़ अ रेमेडी ऑफ वीनस ऑल्सो। ये शुक्र की भी रेमेडी है, क्योंकि जब आप प्याज लहसुन नहीं खाते, ये ऐसा नहीं, पहले मैं जब छोटा था मैं सोचता था कि लोग मना कर रहे हैं तो नॉनवेज होता होगा प्याज लहसुन में। बाद में समझ में आया नॉनवेज होता नहीं है, पर इसको मना क्यों करते हैं? फिर जब पढ़ा तो समझ में आया कि ये बहुत अच्छा होता है प्याज और लहसुन, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, व्यक्तियों को खाना चाहिए। बट क्योंकि वो तामसिक फूड की कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हो या फिर आप इनर पीस खोज रहे होते हो, तो इस तरह के फूड, इस तरह के खाने आपको मुश्किल पैदा करते हैं। तो अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे, तो मना है आपके लिए। अदरवाइज आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छी हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, व्रत ज़रूर रहिए, रुद्राभिषेक ज़रूर करिए और रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए। ठीक है, सावन के महीने में इस साल 28 जुलाई से सावन आपका शुरू हो रहा है। 3 अगस्त को पहला सोमवार आएगा, 10 अगस्त को दूसरा सोमवार आएगा। ये वो सोमवार है जब आपको अपना रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं पहना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं 2 मिनट बोलूँगा। रुद्राक्ष पहले तो क्या होता है? रुद्राक्ष बोला जाता है भगवान शिव के आंसुओं से। आंसू गिरे थे धरती पर, कई जगहों पे गिरे थे, उज्जैन के पहाड़ों पे और नेपाल में और भी कई देशों में गिरे थे। वहाँ पे कुछ ऐसे वृक्ष पैदा हुए जो इस दुनिया के लगते ही नहीं है, क्योंकि पहला ऐसा पेड़ है जिसके बीज अलग अलग हैं, सब सारे बीज अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसा और कोई पेड़ नहीं होता। ठीक है, रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष के बारे में आपको लगभग सभी पुराणों में मिल जाएगा, और किसी चीज़ के बारे में नहीं मिलता कि जब नगीना पहन लो उससे कुछ हो जाएगा, नहीं, रुद्राक्ष के बारे में मिलता है आपको। ठीक है, और इवन यहाँ तक मिलता है आपको कि अगर आप पापी हैं, दुराचारी हैं और बुरी आदतों से लिप्त हैं, तब तो रुद्राक्ष जरूर पहनना है आपको, ताकि आप इन सब से मुक्ति पा जाएं। ऐसा क्या हो जाता है रुद्राक्ष पहन के? माइंडसेट बदलता है। हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे वो करियर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सम एनर्जी डिफिशियंसी है। ठीक है, जो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आसमान से आएगी, आकाश से आएगी। ये भी एक बड़ा प्यारा साइंस है। हमारे सभी जितने भी आपने कथा कहानियाँ सुनी हैं, हर कथा कहानी में यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं। ठीक है, अग्नि एकमात्र ऐसा माध्यम होती है जो आपकी बातें वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, आप जब भी पूजा प्रार्थना करते हो, दिया इसीलिए जलाते हो। ठीक है, अग्नि इसीलिए सबसे पहले ऋग्वेद में सबसे पहला मंत्र अग्नि को दिया गया। ठीक, अग्निदेव को दिया गया। दैट इज़ वाई आपको अग्नि यानी कि दिया जलाना ये एक अच्छी हैबिट है, रोज़ जलाना चाहिए अपने घर में दिया। और सनसेट के बाद एक दिया घर में, घर का जो एंट्रेंस है उसके पास रखना चाहिए, बाहर की तरफ। ये करना चाहिए आपको। और रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रुद्राक्ष कई तरह के हैं। ठीक है, 1 से लेकर 21 मुखी तक के हैं। हम कौन सा पहने? एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन रुद्र आप भी जानते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, अगर आपने कोई रुद्राक्ष पहना है और आपको नहीं पता कि वो रुद्राक्ष कौन सा है, तो 5 मुखी है। ठीक है, आपको पता है इस देश में सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष कौन सा बिकता है? 5 मुखी? अच्छा, 5 मुखी नहीं है ना, तो 7 मुखी। ओके, क्यों? 7 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है, जैसे हमारा जेम्स मंत्रा चलता है ना, उसमें भी हम रुद्राक्ष का काम करते हैं और फिर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करते रहते हैं। तो सबके डेटा में एक चीज़ कॉमन है, 7 मुखी रुद्राक्ष सबका हाईएस्ट सेलिंग है। और सेकंड रैंक वाला इतना पीछे है कि आप कहोगे सेकंड रैंक तो छोड़ ही दो, बिकॉज अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो 91-92 ऑर्डर 7 मुखी के हैं। पर अगर 5 मुखी इतना कॉमनली लोग पहनते हैं, तो 7 मुखी कैसे? तो जो चीज़ कॉमन हो जाती है उसकी इज्जत कहाँ होती है? ठीक ओके, है, जो चीज़ रेडिली अवेलेबल है उसकी ज़्यादा भाव नहीं देती। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो, आपको इज्जत कम मिलती है। ठीक है, आप बहुत बेबी आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, बेबी अब लात मार के आज नहीं तो कल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप किसी को ये एहसास करा दो कि आपके बिना वो नहीं रह सकता, वहाँ पे आपका कटना है। ठीक है, अब ये तो मैंने थोड़ा सा कटाक्ष में भी या मजाक में भी बोला। ठीक है, 5 मुखी रुद्राक्ष इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहुत कॉमनली अवेलेबल है।
ठीक है, आसानी से मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन आकर ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर 5 मुखी लगभग हर फैमिली में मिल जाता है घर में, वो 7 मुखी रुद्राक्ष है। रीज़न उसके पीछे का, बिकॉज शनि जी भगवान का बड़ा प्रकोप है, ठीक है, शनि से डरते कई सारे लोग हैं। शनि की दशा, महादशा, साढ़े साती, कंटक शनि, ढैया, बड़ा घबराहट होती है। आप आमतौर पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं शनि की दिक्कत निकल ही आएगी आपके हॉरोस्कोप में। एंड दिस रुद्राक्ष रिप्रेजेंट लॉर्ड सैटर्न, ओके। ठीक है। ये शनि के आने वाले जितने भी इल इफेक्ट्स होते हैं उनको खत्म करता है, उन्हें निगेट करता है। साथ ही साथ ये लक्ष्मी रुद्राक्ष भी है। तो जीवन में आज मैंने 2 कॉल ली आपके पॉडकास्ट से पहले। 2 फैमिलीज़ हैं, कर्जे से परेशान है, लोन से परेशान है, ठीक है, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इससे परेशान है। तो मेरा ये कंसल्टेशन लेते लेते जैसे एक विचार बन चुका है कि अगर व्यक्ति अपने फाइनेंसेस ठीक कर लेना, वो 99% लड़ाइयाँ लड़ लेगा, वो बाकी चीज़ें कर लेगा, उसको बाकी चिंताएं नहीं होंगी। दैट इज़ वाई 7 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। और इसी का बड़ा भाई होता है 14 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, वो भी शनि को ही रिप्रेजेंट होता है। इंटरेस्टिंगली जो सेकंड पोजीशन पे रुद्राक्ष है वो है 11 मुखी रुद्राक्ष, ओके। ठीक है। 11 मुखी रुद्राक्ष इज हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये है ओवर थिंकर जो है, जो लोग जिनका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, जो लोग डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं, जिनके अंदर साहस नहीं है, करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, 11 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए है। नज़र से बचाता है, बुरी नज़र से बचाता है, बुरे वक्त से बचाता है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, ऐसे ही हमारे पास वैरायटी ऑफ 21 मुखी तक तो रेंज है, ठीक है, पुराणों में रुद्राक्ष को लेकर। आपको अपना रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंडित जी मुझे अपना रुद्राक्ष कैसे पता चलेगा? एक तो हर रुद्राक्ष के अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। एक मुखी रुद्राक्ष स्पिरिचुअल हाइट्स के लिए है, और अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन में वहाँ के लिए है। 2 मुखी रुद्राक्ष आपकी मन की शांति के लिए है। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको आपके करेज, आपके साहस के लिए। 4 मुखी आपकी विद्या, आपके एजुकेशन, आपकी बुद्धि शार्प रहे, आपका ब्रेन अच्छे से काम करे, आप फैसले अच्छे लें, इसलिए 4 मुखी रुद्राक्ष है। 5 मुखी रुद्राक्ष जुपिटर का रुद्राक्ष है। इट इज़ फॉर एवरीबडी, कोई भी पहन सकता है, आराम से पहन सकता है, ईजिली पहन सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का रुद्राक्ष है, और ये रुद्राक्ष धन वैभव के लिए भी माना जाता है। साथ ही साथ आपकी मैरिटल जो लाइफ है उनको बेहतर करने के लिए भी ये रुद्राक्ष माना जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है केतु को, ठीक है। तो अगर आप किसी इमोशन से दूर होना चाहते हैं तो ये केतु का रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो राहु से रिलेटेड इश्यूज अगर हॉरोस्कोप में है, या फिर आप अगर बार बार ये कहते हो ना कि मेरा काम बनते 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 नहीं बनता, तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए है। इसी तरह से 10 मुखी रुद्राक्ष भी क्या है, वो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उनको रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअली अगर आपको जीवन में बहुत आगे जाना है तो 10 मुखी पहनना चाहिए। ऐसे ही 12 और 19 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के रुद्राक्ष हैं। ये रुद्राक्ष हैं फेम के लिए, फेमस होने के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए, अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए। रुद्राक्ष आपका माइंडसेट वैसा बनाएंगे। तो ये सारे रुद्राक्ष आपको धरना। एक और बता दूँ, 15 मुखी रुद्राक्ष, ये बड़ा यूनिक और बहुत प्यारा रुद्राक्ष है। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष आप बिलीव नहीं करोगे जयेश, मिलता ही नहीं है, ओके। ठीक है। नेपाल में एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको कोई दे रहा है तो देयर इज अ गुड चांस कि वो आपका काट रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो चुके हैं। एक मुखी नेपाली जो होता है वो गोल होता है और उसमें एक भी लाइन नहीं होती। आपने देखा ना रुद्राक्ष में लाइन होती, उसमें एक भी लाइन नहीं होती, ठीक है। अब ये बहुत रेयरली मिलता है। तो जो काजू का शेप का रुद्राक्ष है वो रामेश्वरम से आता है, और ये एक इट इज़ लाइक ये सब्सटीट्यूट है रुद्राक्ष का, एक मुखी का, बट एक्चुअली में सब्सटीट्यूट 15 मुखी है। ये पशुपति भगवान को रिप्रेजेंट करता है, नेपाल के जो देवता हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव के फॉर्म है। तो आपको अगर एक मुखी चाहिए और नहीं मिलेगा तो आप 15 मुखी पहन सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष जरूर पहने सावन में। 3 और 10 अगस्त को पूजा करके इसको जरूर धारण करना चाहिए। सर, एक और चीज़ है रुद्राक्ष को लेके, आप इसके बारे में प्लीज़ बताइए, क्योंकि लोगों को भी ये जानने में इंटरेस्ट होगा। वाटर थेरेपी भी कुछ होता है रुद्राक्ष का, ये क्या होता है? वाटर थेरेपी तो मैंने नहीं सुना रुद्राक्ष को लेकर। अभिमंत्रित होता है रुद्राक्ष, ठीक है, जो वैदिक पद्धति बताई गई, कुछ किसी ने कुछ नया बना दिया हो तो आई डोंट नो। जो मतलब मैंने जो पढ़ा था वो आप ओवरनाइट रुद्राक्ष को किसी पानी के ग्लास में रखिए और फिर उस पानी को पीजिए। ये तो मैं इसका नाम नहीं जानता था, बट मैं ये चीज़ बहुत सालों से कहता हुआ चला आ रहा हूँ। ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम नहीं पहन सकते, ठीक है, हमारी जॉब अलाउ नहीं करती। जैसे आप डॉक्टर हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में, कुछ लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना, वो शो नहीं करना चाहते, नहीं तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है। जो वो जेमस्टोन भी नहीं पहनना चाहते पब्लिक के सामने कि कोई कह देगा रे तुम इन सब किस चीज़ों में मानते हो, ठीक है। तो फॉर देम ये चीज़ बोली जाती है कि आप रुद्राक्ष को पानी में रखिए और सुबह उसका पानी पीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। छोटा बच्चा है वो तोड़ देगा, खराब कर देगा, इसलिए भी बोला जाता है, ठीक है। पर रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो कोई, या फिर कोई पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई एलियन हो, वो भी पहन सकता है रुद्राक्ष। इवन पशु, इवन ये तक लिखा है देवी भागवतम में, अगर पशु भी रुद्राक्ष पहनेगा और जब अगर मरते समय उसके शरीर पर रुद्राक्ष टच कर रहा है तो उसे बैकुंठ मिलेगा, ठीक है। यस, इतनी पावरफुल है रुद्राक्ष। मैं पहन के रखता हूँ हमेशा, एंड ट्रस्ट में मैंने 2021 या 22 में इसको पहना था। बहुत चेंजेस हैं,
बहुत बहुत बदमाश आदमी था मैं, काफ़ी अच्छा बन गया अभी।